मैं हूं मोहम्मद हमजा और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 24। आज क्लास नंबर 24 में हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी हाल मुकम्मल का यूज सीखने वाले हैं कि टेंसेस में जो आज हमारा थर्ड टॉपिक है यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी हाल मुकम्मल का यूज सीखने वाले हैं कि ये हाल मुकम्मल को हम पहचानेंगे किस तरह, इसका साइन क्या है, हम इसके सेंटेंसेस को किस तरह उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उनका क्या फॉर्मूला होता है। आज हम तमाम यही चीज़ें इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का साइन होता क्या है। हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है या ये जो साइन है इससे हम पहचान सकेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे सामने मौजूद हैं, इनको हम ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प लेंगे। तो उसका जो साइन है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में आपके पास कोई उर्दू सेंटेंस आपके सामने हो और उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो आपने ये बात समझ जानी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। इसको और इजी कर लेते हैं आपके लिए। अगर कोई भी ऐसा काम जो आप मुकम्मल कर चुके हैं, यानी मैं खाना खा चुका हूं, तुम उसे बुला चुके हो या हम उसे भुला चुके हैं, तुम ये किताब पढ़ चुके हो, मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप मुकम्मल कर चुके हो जिस सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो आपने वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। इसकी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ले ली है, जैसे हमने 2-4 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अब एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखी हुई है, वो कुरान की तिलावत कर चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने साइन आ गया, यानी ये बात हमें समझ आ गई कि ये जो फॉर्मूला, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। साइन हमारे सामने मौजूद है, चुका है। इन तीन में से कोई भी एक साइन आ जाएगा तो आपने ये बात समझ जानी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अब जब एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, हमने अब देखना है फॉर्मूला, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर आपने वर्ब की मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज और हैव का आपको अच्छी तरह से पता है, यानी हम ये जब हमने सिर्फ हैज हैव वाले सेंटेंसेस बनाना सीखे तब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई गई थी चार्ट बना के कि कहां पर हैज का इस्तेमाल होता है और कहां पर हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी एक दफा और रिकॉल करने के लिए आपके सामने चार्ट दोबारा से मौजूद है कि आप कहां हैज यूज करेंगे और कहां हैव यूज करेंगे। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, यानी जब भी किसी एक पर्सन की बात हो रही होगी तो वहां पर आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। और हैव के लिए आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, यानी जब भी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो वहां पर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां तो चलो जी ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि हैज और हैव कहां इस्तेमाल होता है, दोबारा से रिकॉल हो गया होंगे, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है। इस सेंटेंस को उर्दू से, यानी जो उर्दू सेंटेंस हमारे सामने मौजूद है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की हेल्प चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है सब्जेक्ट, यानी वो, ही, उसके बाद ही के साथ हम हैज यूज करेंगे या फिर हैव। ये आपके सामने चार्ट मौजूद है। इससे पहले भी हम ये बात बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कहां हैज का इस्तेमाल होता है, कहां हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही हैज रिसाइट और वर्ब क्या है हमारे पास, तिलावत करना, रिसाइट थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो रिसाइटेड होली कुरान। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या रिसाइट किया जा रहा है, होली कुरान। तो ये एक बिल्कुल आसान और सिंपल वे है, यानी हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए। इसमें सब्जेक्ट हैज है या हैज या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो, जिसके आखिर में ये साइन आ जाए, तो हम इन 4 चीजों की हेल्प से उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आ जाए या फिर इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमला आ जाए, इनकारिया या फिर सवालिया जुमला आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या चेंजेस करनी है वो भी देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस जब हमारे सामने आएगा तो इस हैज या फिर हैव के बाद हम
नोट लगा देंगे, दैट्स इट, बस सिर्फ इतना करना है, जैसे कि हमने यहाँ किया, he has not recited होली कुरान। अगर उर्दू जुमला हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि वो कुरान की तिलावत नहीं कर चुका है, तो हम क्या करते हैं, he has not recited होली कुरान, ये हो गई हमारी नेगेटिव की टेंशन खत्म। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आ जाए, सवाल किया जा रहा हो, जैसे कि अगर यही उर्दू जुमला कुछ इस तरह से होगा कि क्या वो कुरान की तिलावत कर चुका है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये हैज को हैव जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ किया, हैज ही रिसाइटेड होली कुरान, क्या वो कुरान की तिलावत कर चुका है। तो जी सिंपल सेंटेंस भी बन गया आपका, नेगेटिव भी बन गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपने जिस चीज को यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि जब भी किसी काम को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, मुकम्मल कर चुके होंगे, तो उस तरह के सेंटेंसेस को आपने प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले से ट्रांसलेट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर आपने साइन को, यानी इस चीज को नजर में रखना है कि किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में जब ये साइन आ जाएगा तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए जिस फॉर्मूले, जिन चार चीजों की जरूरत है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, जैसे कि सब्जेक्ट, हैज या फिर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है हमेशा, कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी हम उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को पहचानने में और उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब आपके सामने ये एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपने क्या करना है, इन तमाम एक्सरसाइजेस को, इन तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश में। जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि एक रजिस्टर बना लीजिए, ताकि आप जितनी भी चीजें सीख रहे हैं या फिर रिकॉल कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी आती हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। इन तमाम सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को, आपकी कंफ्यूजन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा भी और सेंटेंसेस आप चाहें तो मजीद अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये बात पता चल रही है कि हम जिस काम को मुकम्मल कर चुके होंगे या उर्दू सेंटेंस के आखिर में चुके हैं आ जाएगा, तो हम उस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस से, और ये जो फॉर्मूला भी आपके सामने था उसकी हेल्प से आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अलावा अगर आप और सेंटेंसेस बनाना चाहें तो बनाएं, बिल्कुल बनाइएगा, ताकि ये आपके लिए और ज़्यादा मुफीद है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा, अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी हम अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को सीखेंगे कि हम किस तरह इसके सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं और किस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो घर बैठे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज यानी बेसिक ग्रामर को सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफिज।